दोस्तों, आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा या आई एम श्योर आपने जरूर देखा तो होगा ही कि जो भी लोग जिम जाते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने अपने ईयर में कानों में कुछ ईयर प्लग्स लगाए होते हैं, म्यूजिक सुन के जिम कर रहे होते हैं या जिम में बहुत तेज म्यूजिक ब्लास्ट चल रहा होता है। तो क्या बस वो लोग बोर ना हो इसलिए म्यूजिक सुनते हैं या इसके पीछे कोई साइंस है? एक्चुअली अगर आप म्यूजिक सुन के जिम करते हो देन आप जो वेट्स उठाते हो वो बिना म्यूजिक के कंपैरिजन में 5 to 10 किलोग्राम्स ज्यादा पाए गए हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इससे भी दूसरा एक एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूं कि कई बार हुआ है कि कोई मदर अपने बच्चे के साथ कहीं पे ट्रेवल कर रही थी एंड बाय चांस एक्सीडेंट हुआ एंड बच्चा गाड़ी के नीचे दब गया। आसपास कोई और नहीं था एंड मदर वाज श्योर कि अगर वो कुछ नहीं करेगी तो हर चाइल्ड वुड डाई। ऐसे एक्सट्रीम केसेस में कई नोटिस्ड केसेस हैं, कई डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जहां पे ऐसी मदर्स ने गाड़ी को अपने हाथों से उठा के बच्चे को बाहर निकाला है। तो अब आपको लगता होगा कि नहीं सर, ये तो आप ऐसे ही बोल रहे हो, ये तो बस मूवीज में ही अच्छा लगता है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं हो सकता है। बट इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। तो आज हम उस साइंस के बारे में बात करेंगे एंड हम ये देखेंगे कि आपका ब्रेन रियल में कितना पावरफुल है एंड अगर आप उसका सही तरीके से यूज करते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिनव पवार, MBBS फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में 2 इंस्टेंसेस बताए कि आपका जो ब्रेन है वो कितना पावरफुल होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि आपके ब्रेन को पता है कि जो आपके मसल्स हैं दे आर वेरी पावरफुल एंड अगर वो अपने फुल फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फुल फोर्स के साथ अगर वो प्रेशर लगाएंगे तो इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि जो बोन्स के साथ वो मसल्स अटैच्ड है वो बोन्स ही टूट जाएंगी, आपको फ्रैक्चर हो जाएंगे। तो आपकी बोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका ब्रेन आपके मसल्स को दबा देता है। तो जब आपको इमरजेंसी केसेस में अपनी पूरी पावर चाहिए तब आपका ब्रेन उस जो इनहिबिशन उसको छोड़ देता है एंड आप अपनी पूरी फोर्स के साथ काम कर पाते हैं। यही चीज हम जिम में रेप्लिकेट करना चाहते हैं म्यूजिक के साथ कि अगर हम म्यूजिक सुन रहे हैं तो ब्रेन का ध्यान मसल से हटके म्यूजिक में लगा हुआ है एंड मसल अपनी फोर्स बढ़ा सकता है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च हुई एंड बाद में न्यूरोलॉजी ने हमें बताया कि जो हमारे ब्रेन का पार्ट है जिसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं वो एक्चुअली बहुत छोटा पार्ट है। कॉन्शियस ब्रेन या कॉन्शियस माइंड, आज के डिस्कशन के लिए हम ब्रेन और माइंड को एक ही लेके चलेंगे। तो अगर मैं ब्रेन या माइंड बोल रहा हूं, मान लीजिए मैं सेम बात बोलना चाह रहा हूं। तो कॉन्शियस ब्रेन वो पार्ट है जो आपको आपकी आइडेंटिटी देता है कि आप कौन हैं, आपके पेरेंट्स कौन हैं, टीचर्स कौन है, रिलेटिव कौन है, आज क्या मौसम है, अभी गर्मी है या सर्दी है। ये सारी जो थॉट्स होती हैं ये आपका कॉन्शियस माइंड आपको प्रोवाइड कराता है। बट आपका कॉन्शियस माइंड ही पूरा ब्रेन नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। उससे एक बहुत बड़ा हिस्सा है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन वो हिस्सा है जो आपको कोई कॉन्शियस थॉट नहीं देगा, वो आपको अपनी प्रेजेंस फील नहीं कराएगा। बट क्योंकि उसकी प्रेजेंस फील नहीं हो रही है इट डज नॉट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। नहीं, सबकॉन्शियस माइंड 24/7 रन करता है, जबकि आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ उस टाइम पे एक्टिवेटेड है जब आप जाग रहे हैं। आपके सोते ही आपका कॉन्शियस ब्रेन भी स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उस टाइम भी काम कर रहा होता है। तो ये सारी चीज आपके लिए जाननी जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बारे में क्या सोचता है वो एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे या नहीं। यस, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जो सेल्फ परसेप्शन दे रहा है, आपके जो खुद के थॉट्स हैं वो ही डिक्टेट करते हैं कि आप जिंदगी में कुछ कर भी पाओगे या नहीं। ऐसा क्यों? तो देखो यार, जब भी आप कोई कॉन्शियस थॉट लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि आपने कॉन्शियस थॉट लाई कि हाँ यार मैं ड्राइव इजीली कर सकता हूँ, मैं ड्राइव काफी आराम से कर लेता हूँ। ये आपके कॉन्शियस माइंड में भले 1 सेकंड की थॉट रही हो, इस थॉट के जस्ट आपको कोई नई थॉट आ गई कि अच्छा आज मीटिंग में ये होना है, आज क्लास में वो होना है, आपके कॉन्शियस माइंड ने ड्राइविंग के बारे में सोचना छोड़ दिया, लेकिन वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में लगातार चलती रहेगी।
एंड आप जितनी बार ये चीज बोलोगे सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट उतनी बार रीइंफोर्स होगी। एंड कभी भी अगर कोई ड्राइविंग में ट्रिकी सिचुएशन आएगी, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको बोलेगा कि नहीं नहीं, ये सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। क्यों? क्योंकि आई एम अ गुड ड्राइवर, मुझे हमेशा बार बार बताया गया कि मैं गुड ड्राइवर हूं, तो मैं कर सकता हूं। आपका ब्रेन ऐसे ही काम करता है, लेकिन यही चीज नेगेटिवली उतना ही इंपैक्ट करती है। इसीलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि चूज द वर्ड्स यू टॉक टू यू अबाउट योरसेल्फ वेरी केयरफुली। दोबारा सुनिए कि वो वर्ड्स जो आप अपने लिए बोलते हैं या अपने लिए सोचते हैं, वो अपने सबसे केयरफुली चूज करने हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन इतनी पावरफुल मशीन है कि आप इसको जो बोलोगे ये वो मान लेगा। अगर आपने इसको बोल दिया कि हाँ यार, मैं ये सब्जेक्ट नहीं कर सकता हूं, मुझसे फिजिक्स फॉर एग्जांपल होती ही नहीं है, मैं कभी फिजिक्स कर ही नहीं पाऊंगा, आप फिर चाहे जितने मर्जी जोर लगा लो, आपसे फिजिक्स कभी नहीं होगी। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोग ऐसा करते होंगे कि टीचर ने पूछा है कि सर कि इस बार फिजिक्स में बेटा इतने नंबर कम क्यों आए हैं, आपका आंसर होता है मैम मुझसे फिजिक्स होती ही नहीं है, यस सर फिजिक्स में कर ही नहीं पाता हूं। रेस्ट अश्योर्ड, अगर आपका यही थिंकिंग रहेगी, आप कभी फिजिक्स नहीं कर पाओगे। वहीं अगर दूसरी तरफ कोई चीज ना आते हुए भी आप सिर्फ अपने ब्रेन को बार बार बोल रहे हैं कि नहीं, ये चीज मैं कर सकता हूं, ये चीज मुझसे ऊपर नहीं है, मैंने इससे भी मुश्किल काम आज तक किए हैं, ये तो नॉर्मल सा सब्जेक्ट है, आपको ना आते हुए भी धीरे 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 आप इंप्रूव करोगे। सच इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसके बारे में बुक्स लिखी जा चुकी हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट सेमिनार देते हैं, लेक्चर्स देते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है एंड आप उसको कैसे टैप कर सकते हैं, कैसे उसका यूज कर सकते हैं। तो उसका अगर मैं एक सिंगल मोस्ट जो अच्छा इफेक्टिव तरीका है वो बताऊं, वो है अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना एंड पॉजिटिव बोलना। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं आपको। मान लेते हैं कि आपको फिजिक्स पसंद नहीं है एंड आपके कभी भी नीट के जो 720 मार्क्स के टेस्ट होते हैं उसमें फिजिक्स में 180 में से 50 से ऊपर मार्क्स कभी नहीं आए हैं। तो आप क्या सोचते हैं? अब दो तरीके के लोग हो सकते हैं। पहले कैटेगरी में लोग होंगे जो नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट प्रोसेस रखते हैं कि हाँ यार मुझसे फिजिक्स होती ही नहीं है, मेरे कभी 50 नंबर से ऊपर आए ही नहीं है एंड फिजिक्स में कर ही नहीं पाऊंगा। दूसरी तरफ पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग जिनका थॉट प्रोसेस थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा सॉल्यूशन ओरिएंटेड है कि नहीं, अब तक भले ही मेरे 50 मार्क्स से ऊपर भी नहीं आए हैं, लेकिन इसका रीजन ये है कि मैं पढ़ नहीं पाया था, मेरी क्लासेस मिस हुई थी, ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था, लेकिन अगर मैं आज से दोबारा मेहनत करूंगा, मैं कॉन्सेप्ट समझूंगा, तो मेरा चैप्टर भी हो जाएगा, ये सब्जेक्ट भी हो जाएगा। आज ये दोनों लोग एग्जैक्टली सेम सिचुएशन पर हैं, लेकिन जब आप टाइम बढ़ा देंगे, जब एग्जाम का दिन पास आएगा ना, जो कैटेगरी बी वाले लोग हैं वो बहुत ऊपर होंगे एज कंपेयर टू कैटेगरी ए। तो डिफरेंस क्या है? आज डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट, आपका पर्सपेक्टिव। तो आज आपको मेरे साथ ही डिटर्मिनेशन लेनी है कि आप अपने लिए कभी भी नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, मजाक में भी नहीं। सोशल मीडिया पे आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, मैं देख रहा हूं कि लोग वीडियोस के कमेंट्स में या वीडियोस में सेल्फ डेप्रिशिएटिंग ह्यूमर यूज करते हैं कि वो अपने बारे में गलत बोलते हैं जोकिंगली वे में कि नहीं मैं तो गधा हूं, मैं गरीब हूं, मैं मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता। ये सब देखने सुनने में बड़ा बिनाइन लगता है कि यार क्या बात है, लाइट हार्टेड ह्यूमर ही तो है, फन ही तो है, इससे क्या दिक्कत है। लेकिन ये चीज भी आपकी साइकी को धीरे धीरे बदल रही है। आपको ये भी नहीं करना, आपको कभी मजाक में भी अपने बारे में नेगेटिव ना ही सोचना है, ना ही बोलना है। कोई भी चीज हो जाए आपकी पूरी जिंदगी में, ये तो एक छोटा सा एग्जाम है, पूरी लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपने जिस दिन नेगेटिव सेल्फ टॉक करनी स्टार्ट कर दी, आप जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ऐसा साइकोलॉजी बोलती है, ऐसा न्यूरोलॉजी बोलती है। सो मेक श्योर आज के बाद आप ये डिटर्मिनेशन ले लें कि आज से मैं अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचूंगा एंड पॉजिटिव बोलूंगा एंड फिर देखो विद इन 1 to 2 months आपको कितना नोटिसेबल रिजल्ट मिलता है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो या आप ये आइडिया किसी भी फॉर्म में यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एंड अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है देन आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं एंड मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल,
लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, एंड अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।